Hello and welcome back to Let's Learn Academy. We are studying pair of linear equations in two variables, and this is your last video. I'm Ashika Panikar back with you all, and this is for solving exercise 3.6. Equations reducible to pair of linear equations जो होते हैं उसकी आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी. So in this video I'll try to solve more and more sums so that it becomes more easier for you. The first question is 1 upon 2x plus 1 upon 3y is equals to 2 and 1 upon 3x plus 1 upon 2y is equals to 13/6. नंबर्स के अलावा जो दोनों इक्वेशंस में सेम है उसको हम x और उसको हम p और q मान लेंगे. सो लेट 1 अपॉन x बी p एंड 1 अपॉन y बी q. ऐसा करने से गिवन इक्वेशंस विल रिड्यूस टू, पहले इक्वेशन में से वो हो जाएगा p अपॉन 2 प्लस q अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 2. और इसको मैंने पहले भी आपको बताया, ऐसे फ्रैक्शन वाला कुछ भी क्वेश्चन हो तो डिनोमिनेटर के जो भी एलसीएम आते हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 और 3 है तो उसका एलसीएम होगा 6. मतलब ये पूरे इक्वेशन को आप अगर 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको ये जो इक्वेशन 1 में जो लिखा है वो इक्वेशन मिल जाएगा. रिपीटिंग द सेम प्रोसेस फॉर द सेकेंड इक्वेशन ऑल्सो, you get 2p plus 3q minus 13 is equals to 0. That is your equation number 2. अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करना चाहते हैं तो ही ये ज़रूरी है कि सारे टर्म्स को आप लेफ्ट साइड में लेके आइए. अदरवाइज अगर आप सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन कर रहे हैं तो डजेंट मैटर, आप डायरेक्टली जो भी इक्वेशन बन रहा है उसको लेके सॉल्व कर सकते हैं. यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यू कैन यूज एनी मेथड बट आई विल शो यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. You will get p upon minus 26 minus minus 36 is equals to q upon minus 24 minus minus 39 is equals to 1 upon 9 minus 4. If you have doubts कि ये इक्वेशन कैसे आया, तो जो हमारा पार्ट 5 वाला वीडियो था वो आप एक और बार देख लीजिए. You will get cleared how to make these equations. From there you will get p upon 10 is equals to q upon 15 is equals to 1 upon 5. p की वैल्यू निकालनी है तो आप q वाला जो पोर्शन है वो हाथ रख के छुपा दीजिए, तो हो जाएगा p अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 5 और वहाँ से आपको p की वैल्यू 2 मिल जाएगी. और अगर आपको q की वैल्यू निकालनी है तो p वाला जो पोर्शन है उसको हाथ रख के छुपा दीजिए. सो यू विल गेट q अपॉन 15 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 5 एंड फ्रॉम देयर यू विल गेट द वैल्यू फॉर q एज 3. अब p को हमने माना था 1 अपॉन x और p की वैल्यू 2 आई है, सो 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू 2 और यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी 1/2. और उसी तरीके से 1 अपॉन y को हमने q माना था और q की वैल्यू 3 मिली थी, सो y की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 1/3. मूविंग ऑन टू सेकेंड क्वेश्चन, 2 अपॉन स्क्वायर रूट x प्लस 3 अपॉन स्क्वायर रूट y इज इक्वल्स टू 2. और उसी तरीके से 4 अपॉन रूट एक्स माइनस 9 अपॉन रूट वाई इज इक्वल्स टू -1. अगेन ये क्वेश्चन थोड़ा विचित्र लग रहा है तो अब हम इसे पहले रिड्यूस करके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाएंगे. तो ये रूट दे के आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, घबराइए नहीं. आप सिंपली दोनों इक्वेशंस में जो चीज़ें सेम लग रही है, यानी कि 1 अपॉन रूट एक्स सेम है दोनों में और 1 अपॉन रूट वाई सेम है दोनों में, तो उसको हम मान लेंगे. क्या मानेंगे? लेट 1 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल्स टू पी एंड 1 अपॉन रूट वाई इज इक्वल्स टू क्यू. ये आप जो भी लेट कर रहे हैं ध्यान रखिए वो चीज़ दोनों इक्वेशंस में हो. सो द गिवन इक्वेशन रिड्यूसेस टू, फर्स्ट इक्वेशन विल बिकम 2p plus 3q is equals to 2. Number it as equation 1. Second equation will become 4p minus 9q is equals to -1 and number that equation as equation number 2. Now multiplying equation 1/3, यहाँ हम एलिमिनेशन मेथड करने जा रहे हैं. सो q का जो कोएफिशिएंट है वो इक्वल हो जाए, इसके लिए मैंने फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है. सो इट विल बिकम 6p plus 9q is equals to 6. Number it as equation 3. Now adding equations 2 and 3 you will get 10p is equals to 5 and from there p is equals to 1/2. Putting this value of p in equation 1 you will get 2 into 1/2 plus 3q is equals to 2 और यहाँ से 3q की वैल्यू 1 आ गई, यानी कि q की वैल्यू 1/3. लेकिन हमने p को तो लेट किया था 1 अपॉन रूट एक्स, यानी कि 1 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल्स टू 1/2. दैट मीन्स रेसिप्रोकल करने पे रूट एक्स इज इक्वल्स टू 2, यानी कि x इज इक्वल्स टू 4.
सिमिलरली क्यू की वैल्यू हमने 1/√y मानी थी और सॉल्व करने पे वो 1/3 हमें मिली. सो 1/√y इज इक्वल्स टू 3. सो √y इज इक्वल्स टू 3. दोनों साइड इक्वेशन के आप अगर स्क्वायर कर देंगे तो आपको मिल जाएगा y इज इक्वल्स टू 9. ऊपर √x इज इक्वल्स टू 2 में भी हमने वही किया था, दोनों साइड आप स्क्वायर कर दीजिए. तो √x का स्क्वायर आप करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ और 2 का स्क्वायर 4. सो दिस वे यू गेट x इज इक्वल्स टू 4 and y is equals to 9. Question number 3 is 4 upon x plus 3y is equals to 14 and 3 upon x minus 4y is equals to 23. अब ये जो दो इक्वेशंस है उसमें आप देख सकते हैं कि जो x वाले टर्म्स है वही अजीब से दिख रहे हैं, बाकी जो y वाला है वो तो नॉर्मल जैसे होता है वैसा ही है और RHS भी ओके है. सो हम ये जो x वाला पोर्शन है उसी को हम अज्यूम करेंगे, y वाला जो है उसको आप अज्यूम ना करो, कोई ज़रूरत नहीं है. So let 1 upon x is equals to p. The given equations will reduce to 4p plus 3y ऐसा का ऐसा क्योंकि वो तो नॉर्मल फॉर्म में ही है is equals to 14 equation 1 and 3p minus 4y is equals to 23 equation number 2. Solve both these equations to find the answer. यहाँ पे आपको p और y की वैल्यू मिलेगी. p की वैल्यू में से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं और y की वैल्यू तो आपको डायरेक्टली मिल चुकी है, सो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स फॉर दैट. क्वेश्चन नंबर 4 है 5 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 एंड 6 अपॉन x माइनस 1 माइनस 3 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1. ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल्स में भी किया था पिछले वीडियो में. लेट्स डू दिस ऑल्सो. Let 1 upon x minus 1 is equals to p and 1 upon y minus 2 is equals to q. जब आप ये p और q पुट करेंगे then your equation 1 will be 5p plus q is equals to 2 and your equation 2 will be 6p minus 3q is equals to 1. Now you can solve both these equations to find the answer for p and q और फिर वो p और q की वैल्यू में से आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं easily. Now your fifth question looks a little different, लेकिन कुछ डिफरेंस नहीं है. हम देखते कैसे सॉल्व करना है इसे. LHS में था 7x माइनस 2y अपॉन XY, मतलब डिवाइड बाय XY. तो बस हमें 7x को XY से एक बार डिवाइड करना है और 2y को भी XY से डिवाइड करना है. जब आप 7x को XY से डिवाइड करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट 7 अपॉन y माइनस 2y को आप xy से डिवाइड करेंगे देन y कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे से एंड यू विल गेट 2x और राइट साइड में इज इक्वल्स टू 5. सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन आपका बन जाएगा 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 15. अब ये दोनों इक्वेशंस में 1 अपॉन वाई और 1 अपॉन एक्स दिख रहे हैं, उसको हम p और q मान सकते हैं. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहला वाले को ही आप p मानो दूसरे वाले को ही q मानो, आपकी मर्जी है. और p q ही हो वो भी ज़रूरी नहीं, आप चाहो तो a और b भी मान सकते हो. सो लेट 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू p एंड 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू q. सो योर इक्वेशंस विल बी माइनस 2p प्लस 7q इज इक्वल्स टू 5, क्योंकि हम x वाला जो है वो पहले अगर लिखे तो इसलिए. आप नहीं लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, q वाला भी पहले लिख सकते हो. एंड योर सेकेंड इक्वेशन विल बी 7p प्लस 8q इज इक्वल्स टू 15. उसी तरीके से जो 6 क्वेश्चन है वो भी सिमिलर है, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है. लिखा है 6x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6xy. अब यहाँ पे जो xy है वो 6 के साथ मल्टीप्लाई में है, कोई बात नहीं, वो जो 6 के साथ मल्टीप्लिकेशन में जो दोनों xy है दोनों को LHS में लेके आओ तो LHS में वो डिवाइड हो जाएगा. 6x को आप xy से डिवाइड करोगे तो x कैंसिल होके 6/y बचेगा और RHS को आप xy से सॉरी RHS नहीं 3y को आप xy से डिवाइड करोगे तो y कैंसिल होके 3 अपॉन x बचेगा. सो योर इक्वेशन 1 विल बिकम 6 अपॉन y प्लस 3 अपॉन x इज इक्वल्स टू 6. सिमिलरली दूसरे इक्वेशन को भी आप इसी तरीके से रिड्यूस करके लिख सकते हैं. बस अब जैसा हम करते आए हैं 1 अपॉन एक्स को हम p मान लेते हैं, 1 अपॉन वाई को q मान लेते हैं. इस तरीके से योर इक्वेशन 1 विल बिकम 3p प्लस 6q इज इक्वल्स टू 6. अगेन हम x वाला पहले लिख रहे हैं इसलिए p पहले आया है, आप y वाला भी पहले लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम. सेकेंड इक्वेशन विल बिकम 4p प्लस 2q इज इक्वल्स टू 5. नाउ सॉल्व बोथ इक्वेशंस एंड फाइंड द आंसर. आपको p और q मिल जाए उसके बाद वो उसकी वैल्यू की मदद से x और y आप इजीली निकाल सकते हैं.
अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें डिनोमिनेटर्स में x प्लस वाई और x माइनस वाई दिख रहे हैं। ऐसे ही सिमिलर इक्वेशन हमें एग्जांपल 19 जो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम रिवर वाला सम था उसमें भी हमें देखा था और उसको सॉल्व भी किया था। इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करना है, बट यहाँ पे रेडीमेड आपके पास इक्वेशंस है। यहाँ आप 1/x प्लस वाई को p ले लेते हैं और 1/x माइनस वाई को अगर q ले लेंगे तो आपको मिल जाएंगे इक्वेशंस 10p प्लस 2q इज इक्वल्स टू 4, और सेकेंड इक्वेशन उसी तरीके से 15p माइनस 5q इज इक्वल्स टू -2 मिलेगा। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो ये 4 और -2 जो RHS वाले टर्म्स है उसको भी लेफ्ट साइड में लेके आ जाइए, जैसे मैंने यहाँ पे लिख के इक्वेशन 1 और 2 नंबर दिया है। लेकिन अगर आप सब्सटीट्यूशन एलिमिनेशन करना चाहते हैं तो आपको ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट जो इक्वेशन आया है यानी कि 10p प्लस 2q इज इक्वल्स टू 4 उसको इक्वेशन 1 दे देना नाम, और 15p प्लस माइनस 5q इज इक्वल्स टू -2 को सेकेंड इक्वेशन नंबर दे देना। कोई भी मेथड से इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको p की वैल्यू मिल जाएगी 1/5 और q की वैल्यू मिल जाएगी 1। अब p हमने माना था 1/x प्लस वाई और उसकी वैल्यू मिली है 1/5। इसका आप रेसिप्रोकल कर देंगे LHS RHS दोनों साइड, मतलब उल्टा देंगे दोनों इक्वेशन को, तो हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। और उसमें से उसको आप इक्वेशन 3 दे दीजिए क्योंकि ये भी x y दोनों आ रहा है इस इक्वेशन में। सिमिलरली q की वैल्यू आपको जब पुट करके आप सॉल्व करेंगे तो आपको दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा, इक्वेशन नंबर 4। जैसे हमने देखा था वो रिवर वाले सम में भी 2 बार हमें मेथड्स का यूज़ करना पड़ा था, सेम थिंग यू विल हैव टू डू हियर ऑल्सो। Solve equations 3 and 4 to find the answer. From there you will directly get x and y. नेक्स्ट इक्वेशन दिखने में थोड़ा खतरनाक लग रहा है लेकिन हम सॉल्व करते हैं। हर भयानक चीज़ मुश्किल नहीं होती, इसलिए यहाँ पे भी हम जब अज्यूम कर लेंगे तो वो इजी हो जाएगा। दोनों इक्वेशंस में जो कॉमन है वो है 1/3x प्लस वाई और 1/3x माइनस वाई। तो इस पूरी चीज़ को हम p और q मान लेते हैं तो आपकी इक्वेशंस सिंपल हो जाएंगे। दिस आई एम लीविंग इट फॉर योर, ट्राई इट योरसेल्फ एंड लेट मी नो इफ़ यू आर गेटिंग द आंसर और नॉट। अब ये जो क्वेश्चंस है ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस है जिसमें आपको इक्वेशंस खुद बनाने हैं। क्वेश्चन 2 में जो 3 सम्स है वो तीनों डिफरेंट डिफरेंट काइंड के हैं। सो इन तीनों क्वेश्चन को मार्क कर देना अपने टेक्स्ट बुक में और इन्हें ध्यान से देखना, क्योंकि काफ़ी बार होता है कि जब करवाया जाता है तब समझ आता है लेकिन कुछ समय बाद कन्फ्यूजन होती है कि इसमें क्या करना था, तो इसलिए इसको बीच बीच में देखते रहिएगा। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स। डाउन स्ट्रीम वो बोट चला सकती है, यानी कि जब बोट की डायरेक्शन और नदी की डायरेक्शन सेम हो तो 20 किलोमीटर्स 2 आवर्स में वो चला सकती है, जबकि अपस्ट्रीम हो तो 4 किलोमीटर्स ही 2 आवर्स में बोट को चला सकती है। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। रोइंग इन स्टिल वाटर मतलब अगर पानी में कोई बहाव नहीं है, पानी स्टिल है, तो उसकी स्पीड क्या होगी रो करने की वो हमें फाइंड करना है। और एक्चुअली जो वहाँ पे नदी के वेव्स के करंट्स का जो स्पीड है वो क्या होगा, तो उसी को हम एक्स और वाई मान लेंगे। लास्ट जो लाइन है उसमें से लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर, उसको एक्स ले लेंगे, एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम उसको वाई मान लेंगे। अब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम मैंने पहले भी बताया था, जब कोई भी चीज़ अपस्ट्रीम चल रही हो तब उसकी स्पीड x माइनस वाई होती है, जबकि डाउनस्ट्रीम हो तो उसकी स्पीड x प्लस वाई होती है, और स्पीड है इसलिए हम यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं किलोमीटर्स पर आवर। अब फॉर्मूला होता है वैसे डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ये मैंने यहाँ लिखा नहीं है लेकिन आप जब करें तो आप लिखेंगे तो क्लियर होगा। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस 20 किलोमीटर्स है फर्स्ट केस में, स्पीड डाउनस्ट्रीम है तो x प्लस वाई है, और टाइम लगा है 2 आवर्स, सो इसलिए 2 इंटू एक्स प्लस वाई यानी कि टाइम इंटू स्पीड डाउनस्ट्रीम वाला इज इक्वल्स टू डिस्टेंस यानी कि 20 किलोमीटर्स। और इसमें 2 जो है लेफ्ट साइड में मल्टीप्लिकेशन में है x प्लस वाई, तो दूसरे साइड में जाके वो डिवाइड हो जाएगा, सो यू विल गेट इक्वेशन 1 एज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। सेम फॉर्मूला को रिपीट करते हुए दूसरे केस के लिए अपस्ट्रीम है तो इसलिए इस बार x प्लस वाई नहीं x माइनस वाई यूज़ करेंगे। डिस्टेंस है 4 किलोमीटर्स और टाइम है 2 आवर्स। फॉर्मूला हम जो यूज़ कर रहे हैं वो ये है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अब 2 इंटू एक्स माइनस वाई का मतलब हमने टाइम इंटू स्पीड किया है,
एंड दैट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, इसलिए 2 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4. जो 2 है वो दूसरे तरफ जाके डिवाइड होगा 4 से, सो यू विल गेट इक्वेशन 2 एज x minus y is equals to 2. Now you can solve these both equations by any method. अगर हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 12 और x इज इक्वल्स टू 6. और इस x की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 1 में डाल दें तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 4. तो ये जो x और y जो हमने अज्यूम किया था उसके हिसाब से Ritu speed in still water is 6 km/h and speed of the current is 4 km/h. Another different sum. So pay attention. 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days. Embroidery work मतलब ये कपड़ों पर जो सुई धागे से जो वर्क हैंड वर्क जो किया जाता है that. While 3 women and 6 men can finish it in 3 days. यहाँ पे क्वेश्चन में ये कहना चाह रहे हैं वो लोग कि 2 women और 5 men मिलकर अगर काम करे तो वो एक काम एम्ब्रॉयडरी वर्क को 4 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, जबकि 3 women और 6 men अगर काम करे तो वो 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also the time taken by 1 man alone. तो लास्ट सेंटेंस में जो पूछा गया है उसमें से हम अज्यूम करेंगे. टाइम टेकन बाय 1 वुमन मतलब हमें बेसिकली फाइंड करना नंबर ऑफ डेज दैट अ वुमन टेक्स. सो लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय अ वुमन एंड अ मैन टू फिनिश द वर्क भी एक्स एंड वाई. वुमेन जितने दिन में काम खत्म करती है उसको हम एक्स मान लेते हैं और मैन जितने दिन में काम खत्म कर सकते हैं उसको हम वाई मान लेते हैं. नाउ वर्क डन बाय अ वुमन इन 1 day इज इक्वल्स टू 1/x. ये कैसे आया? तो ये लाने के लिए हम जो थर्ड फोर्थ में जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बचपन में करते थे उसका यूज़ किया है. क्वेश्चन हमने अज्यूम क्या किया था, नंबर ऑफ डेज टेकन बाय अ वुमन उसको x माना था, मतलब एक वुमन x दिन में काम खत्म करती है. आई रिपीट, एक वुमन x दिन में काम खत्म करती है, तो वो एक दिन में कितना काम खत्म करेगी? तो वो 1/x होगा. सिमिलरली एक मैन y डेज में काम खत्म करता है तो एक दिन में वो कितना काम खत्म करता होगा? 1/y. इफ यू डोंट गेट दिस कि ये स्टिल कैसे आया, देन लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन यू इन सम अदर वे. अब इक्वेशन में आप सेकेंड इक्वेशन को जो एरो करके बनाया उसको आप पहले देखिए तो जल्दी समझ में आएगा. फर्स्ट वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा. एक वुमेन 1/x दिन में काम कर सकती है. फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा है 2 वुमेन, तो 2 वुमेन होंगे तो 2 इंटू 1/x यानी कि 2/x प्लस 5 मैन. एक मैन जो है वो 1/y काम खत्म कर सकता है एक दिन में, तो 5 मैन मिलके 5/y काम खत्म कर सकते हैं एक दिन में. और इन दोनों को अगर हम जोड़ दे तो टोटल काम इन दोनों को मिला के वो दोनों मिलके 4 दिन में काम खत्म करते हैं. ठीक है, 4 दिन में अगर काम खत्म करते हैं तो एक दिन में 1/4 काम खत्म होता होगा. तो ये बेसिकली हमने जो इक्वेशन बनाया वो एक दिन का है कि एक दिन में दो वुमेन 2/x काम करते हैं, 5 मैन 5/y काम करते हैं और एक दिन में 1/4 काम होता है क्योंकि टोटल काम 4 दिन में खत्म हो रहा है. सेम चीज़ सेकेंड स्टेटमेंट के लिए भी किया है. जो फर्स्ट जो इक्वेशन मैंने लिखी है उसको आप इग्नोर कीजिए क्योंकि वो समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी. सो व्हेन वी मीट आई विल एक्सप्लेन कि वो जो फर्स्ट लाइन लिखी है वो कैसे लिखी है. राइट नाउ आपको कोई ज़रूरत नहीं है वो वैसे फर्स्ट इक्वेशंस दोनों में लिखने की. डायरेक्ट आप ये जो एरो के बाद इक्वेशन दिख रहा है वो लिख सकते हैं. सेकेंड स्टेटमेंट में कहा था 3 वुमेन, एक वुमेन एक दिन में 1/x काम कर सकती है, तो 3 वुमेन 3/x काम कर सकते हैं. सिमिलरली एक मैन एक दिन में 1/y काम कर सकता है, तो 6 मैन 6/y काम कर सकते हैं. और ये दो मतलब इन लोग का ग्रुप जब काम करेगा तो 3 डेज में काम खत्म हो जाएगा, यानी कि एक दिन में 1/3 काम होता है. बस इतना ही प्रोसेस डिफरेंट था, बस इक्वेशन कैसे बनाना है. बस अब लेट 1/x इज इक्वल्स टू p, 1/y इज इक्वल्स टू q. ये पुट करने से दोनों इक्वेशंस रिड्यूस हो जाएंगे. 2p प्लस 5q इज इक्वल्स टू 1/4. अब यहाँ पे RHS में एक डिनोमिनेटर दिख रहा है 4, उसको हटाने के लिए पूरे इक्वेशन को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो
स्ट्रेट एक इक्वेशन बन जाएगा 8p प्लस 20q इज इक्वल्स टू 1। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन रिड्यूस होके बन जाएगा 3p प्लस 6q इज इक्वल्स टू 1/3। अगेन एक डिनोमिनेटर RHS में दिख रहा है 3, तो वो हटाने के लिए पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो यू विल गेट 9p प्लस 18q इज इक्वल्स टू 1। Now solve both these equations and find the answer. Third sum, Ruhi travels 300 km to her home partly by train and partly by bus. रूही 300 किलोमीटर्स ट्रैवल करती है अपने घर पहुंचने के लिए, और वो कुछ डिस्टेंस ट्रेन से ट्रैवल करती है, कुछ डिस्टेंस बस से। शी टेक्स 4 hours इफ शी ट्रैवल्स 60 किलोमीटर्स बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। 300 किलोमीटर में से अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करे और बाकी का जो डिस्टेंस है यानी कि 240 किलोमीटर्स बस से ट्रैवल करे तो उसको 4 घंटे लगते हैं। एंड इफ शी ट्रैवल्स 100 किलोमीटर्स बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर। 4 घंटे और 10 मिनट उसको एक्स्ट्रा लगेंगे। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। तो इसमें इक्वेशंस हम कैसे बनाएंगे? पहले तो जो पूछा है लास्ट सेंटेंस में उसको हम मान लेते हैं, क्योंकि ये स्पीड की बात है तो हम u और v मान लेते हैं। आप x और y भी मान सकते हो। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस बी u किलोमीटर पर आवर एंड v किलोमीटर्स पर आवर। अब फॉर्मूला होता है टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसी में से बनाया हुआ है। अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग डिस्टेंस अपॉन स्पीड हम कर रहे हैं। तो फर्स्ट केस में ट्रेन से जो डिस्टेंस वो गई है वो 60 किलोमीटर्स है और ट्रेन की स्पीड हमने u मानी थी, सो टाइम होगा 60 अपॉन u प्लस बस से जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया था 300 में से हमने 60 माइनस किया तो 240 डिवाइड बाय बस की स्पीड हमने v मानी थी तो 240 अपॉन v, और इन दोनों का टोटल टाइम उसे लगा है 4 hours। नेक्स्ट इक्वेशन भी सिमिलर वे में हमने बनाया है 100 अपॉन यू प्लस 200 अपॉन वी इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 6। अब ये कैसे आया? जो 4 सेकेंड स्टेटमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग टाइम जो लगा है वो 4 hours and 10 minutes है। 4 hours and 10 minutes को हमने hours में कन्वर्ट किया है, सो यू विल गेट 25 अपॉन 6। जस्ट ट्राई एंड टेल मी इफ यू आर गेटिंग दिस वैल्यू और नॉट। और इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेशन 1 और 2 नंबर देना है। अब जैसे यूजुअली हम रिड्यूस करते हैं इक्वेशन को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में, सो लेट 1 अपॉन यू बी p and 1 upon v be q. So the given equations will become 60p plus 240q is equals to 4। इसको इक्वेशन 3 नंबर दे दो। और जो नेक्स्ट इक्वेशन है उसमें जो 25/6 है उसमें नीचे डिनोमिनेटर 6 है, तो पूरे इक्वेशन को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि डिनोमिनेटर ना रहे। तो यू विल गेट 600p प्लस 1200q इज इक्वल्स टू 25 एंड नंबर इट एज इक्वेशन 4। एंड नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन, तो आपको p और q की वैल्यू मिलेगी और वहाँ से फिर आपको u और v जो स्पीड है ट्रेन और बस की वो मिल जाएगी। यूजुअली सारे चैप्टर्स के जो लास्ट एक्सरसाइज होते हैं वो रिवीजन एक्सरसाइज काइंड ऑफ एक्सरसाइज होता है जिसमें सारे मेथड के सम्स होते हैं, लेकिन ये जो एक्सरसाइज था इस चैप्टर का वो ऐसा नहीं है। इसमें एक्चुअली एक मेथड के बारे में, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस के बारे में ही बात की गई है। सो डोंट थिंक कि ये वो रिवीजन वाला एक्सरसाइज है। बिसाइड्स 3.7 एक्सरसाइज जो है दैट इज़ एन ऑप्शनल एक्सरसाइज विच इज़ नॉट फॉर एग्जाम। स्टिल अगर आप चाहते हैं, आपको बहुत पसंद आया हो ये इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड वो सब, तो आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं। एंड दिस वाज द लास्ट पार्ट फॉर योर चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर वील बिगिन विद अ वेरी सिंपल इजी काइंड ऑफ छोटा सा चैप्टर हम सॉल्व करेंगे ताकि ज़्यादा लोड ना रहे। Okay, see you in the next video. Thank you.